शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुनरेहि वाचस्पति देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्ये वास्तु मयि श्रुतम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम वेद विज्ञान की चर्चा का प्रसंग चला रहे हैं और इस वेद ज्ञान के चर्चा के क्रम में अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम सूक्त के दूसरे मंत्र की बात कर रहे हैं। जो मंत्र है उसका ऋषि अथर्वा, देवता वाचस्पति। तो वाचस्पति उसका विषय है, प्रतिपाद्य है, और ऋषि उसका प्रवक्ता है, अथर्वा है। तो परमेश्वर निर्देश दे रहा है कि हे मनुष्यों, तुम ज्ञान प्राप्त करो और जो भी ज्ञानी हैं उनका संसर्ग करो, उनसे तुम दिव्यता का ग्रहण करो। तो शब्दावली हम जैसे विचार कर रहे थे, वाचस्पते देवेन मनसा सह पुनरेहि। हे वाचस्पति, हे वाणी के स्वामी, ज्ञान के आधार, दिव्य मन के साथ पुनः एहि, तुम मेरे पास बार बार प्राप्त हो, आते रहो। क्या करने के लिए आते रहो? वसोष्पते निरमय। तुम वाचस्पति ही नहीं हो, तुम वसोष्पति भी हो, धन ऐश्वर्यों के स्वामी भी हो, साधनों से संपन्न भी हो। तो हमें क्या करो? निरमय। हमको आनंद में, सुख में रमण कराओ। अर्थात तुम्हारा जो ज्ञान है वो हमारे को सुख देने वाला होवे। उसके बाद क्या कहता है तीसरे पद में? पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। पहली बात, देवेन मनसा सह वाचस्पते पुनः एहि। हे वाचस्पति, तुम दिव्य मन के साथ मुझे प्राप्त हो। हे वसोष्पते निरमय। हे वसोष्पति, है ऐश्वर्य के स्वामी, तुम मुझे सुख और आनंद प्रदान करो। निरमय, मुझे उसमें रमण कराओ। ऐसा कब हो सकता है? मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। ज्ञान को श्रुत कहते हैं, वेद को श्रुति कहते हैं। क्योंकि वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? श्रूयन्ते सर्वा विद्या अनेनीति श्रुति, अनया इति श्रुति। सर्वा विद्या श्रूयन्ते। श्रुति वो है जिससे सब विद्याएं सुनते सुनाते। क्योंकि ज्ञान या तो पढ़ने से होता है, देखने से होता है, या सुनने से होता है। पढ़ने से होता है तो हमने उसे ग्रंथ कहा, वेद कहा। सुनने से होता है इसलिए उसको श्रुति कहा। कुछ लोग ये समझते हैं कि श्रुति का मतलब केवल सुनना होता है, पढ़ना नहीं होता है। जब हम पढ़ते हैं तब कोई सुनता है, जब हम पढ़ते हैं तो हम ही सुनते हैं। तो पढ़ना और सुनना ऐसा काम नहीं है कि एक के समय दूसरा नहीं होता, दोनों ही होते हैं। हम सुन रहे होते हैं
तो हम बुद्धि से पढ़ रहे होते हैं। जब हम पुस्तक से पढ़ रहे होते हैं तो हम बुद्धि से सुन रहे होते हैं। इसलिए ये कहता है कि ये श्रुत हमारे यहाँ ज्ञान का जो कसौटी है वो भी इन्हीं शब्दों पर निर्भर करती है। मनुष्य दो तरह से ज्ञानवान बनता है, या तो बहुश्रुत हो या बहुपठित हो। कोई व्यक्ति बहुश्रुत भी हो सकता है, बहुत पठित भी हो सकता है। मतलब ज्ञान सुनने से आता है, जिसने बहुत सुना है, बहुत विद्वानों को सुना है, बहुत विद्वानों के संसर्ग में संपर्क में रहा है, बहुत लोगों से जिसने चर्चा की है, उसका नाम बहुश्रुत है। और जिसने खुद ग्रंथों का अध्ययन किया है, वाचन किया है, पढ़ा है, देखा है, वो बहुपठित है। तो विद्वान मनुष्य बहुपठित होता है और या बहुश्रुत होता है। संस्कृत में बहुपठित और बहुश्रुत इन दो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और ये हमारे को प्राप्त कैसे होता है? वो ये कहता है कि निरंतर हमारे को ज्ञान का जो साधन है वो बार बार किसी चीज़ को देखना, करना, सुनना। तो हम जब बहुत जगह जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत तरह की बात सुनते हैं, तब हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो इसलिए बहुत जो घूमने वाला है उसको बहुत ज्ञान होता है, जो बहुत लोगों से मिला होता है उसको ज्ञान होता है। इसीलिए हम जो बड़ी आयु का व्यक्ति है, उस काम को लंबे समय तक कर रहा है, उसके पास उस कार्य का हम अनुभव मानते हैं। उसके पास बहुत देर तक उसने उसको किया है तो उसके पास बहुत अधिक अनुभव है, ज्ञान है। इसलिए अनुभव का बड़ा मूल्य मानते हैं। तो ये ज्ञान जो आता है वो बहुत पढ़ने से, बहुत सुनने से, बहुत घूमने से। इसलिए संस्कृत में एक पंक्ति भी है, देशाटनम पंडित मित्रता च वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच। कहता है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति बनता है वो ज्ञानवान बनने के लिए कुछ काम हैं, कुछ उपाय हैं, साधन हैं जिनसे व्यक्ति अनायास ज्ञानवान बनता है। पढ़ने से तो बनता है, ये अंतिम चीज़ है। पढ़ने से तो जो देखा है, जाना है, उसकी पुष्टि होती है, वो प्रमाणित होता है। देशाटनम पंडित मित्रता च, कहता है कि आप बहुत भ्रमण करते हैं, देश देशांतर में जाते हैं, नाना तरह के लोगों से मिलते हैं, नाना भाषाओं से परिचय होता है, नाना व्यक्तियों से आपकी भेंट होती है, बहुत तरह के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और बोल चाल आपके सामने आते हैं, व्यवहार, परंपरा। तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाता है, बहुत तरह से बढ़ जाता है। तो देशाटन करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। पंडित मित्रता से, जो लोग इस विषय के जानकार हैं, यदि उनके लोगों के साथ हम बैठते हैं तो भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। और विशेष रूप से हमारे यहाँ वृद्धोपसेवा, अर्थात जो अनुभवी लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं, उनके साथ बैठने से ज्ञान बहुत बढ़ता है। तो जहाँ ज्ञान के सामान्य बढ़ने के साधन हम बच्चों को श्लोकों में याद कराते हैं, मनु महाराज ने लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति नम्र है, विनयी है, शालीन है,
तो जो अभिवादन करने की प्रवृत्ति वाला है, और वो व्यक्ति यदि नित्यम वृद्धोपसेवी भी है, अपने से बड़ों के साथ, अपनों से समझदारों के साथ, अपने से अधिक जानने वालों के साथ यदि वो उठता बैठता है, तो उसको कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशोबलम। उसकी 4 चीज़ें बहुत अनायास बढ़ती हैं, अनायास प्राप्त हो जाती हैं। वो हैं आयु है, विद्या है, यश है, बल है। तो विद्या जो है वृद्ध सेवया, जो अनुभवी लोग हैं उनके द्वारा ही प्राप्त होती है, और वो मेरे अंदर रहनी चाहिए। मंत्र में जो बात कह रहा है, मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मैंने सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद वो मेरे अंदर टिका रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, वो मेरा बन जाना चाहिए, वो चीज़ मेरी हो जानी चाहिए। क्योंकि विद्या का फल क्या है? आचार्य कहते हैं विद्या का फल है याभिर्धर्माधर्मो विद्या तद विद्यानाम विद्यात्वम। विद्या का विद्यापना क्या? ज्ञान के ज्ञान होने से लाभ क्या? तो कहते हैं विद्यानाम विद्यात्वम। विद्या का जो विद्यात्व है, विद्यापन है, विद्वत्ता है, वो क्या? या भी धर्माधर्मो विद्यात, जिनसे धर्म अधर्म का बोध होता हो, करने न करने के काम की पहचान होती हो, उचित अनुचित का ज्ञान होता हो। या फिर धर्माधर्मो विद्यात, जिन बातों से, जिस काम से, जिन तरीकों से धर्म और अधर्म का ज्ञान हो जाए, उचित और अनुचित का विवेक हो जाए, तद विद्यानाम विद्यात्वम, वही विद्याओं का विद्यापन है। उसी को विद्वान होना कहते हैं, उसी को विद्वत्ता कहते हैं। और इसलिए समाज में जो भी व्यवहार करते हैं वो या तो उचित अनुचित के रूप में करते हैं, हानि लाभ के रूप में करते हैं, न्याय अन्याय के रूप में करते हैं। तो ये हम उचित अनुचित को ठीक पहचाने, लाभ हानि को पहचाने। जब वस्तु के रूप में, भौतिक रूप में जो प्राप्तव्य है उसे पाना लाभ है, प्राप्तव्य को खो देना हानि है। तो जो करने का काम है उसको चाहे पहचानना जिस विद्या से होता है, उसके लिए हम वेद को रखते हैं। वेद से ही हमको पता चलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए कहते हैं धर्माधर्मौ त्रय्याम। जो धर्म और अधर्म है, उचित और अनुचित है, उसका ज्ञान कौन कराता है? त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ज्ञान, कर्म, उपासना। ज्ञान, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आप कुछ भी शब्द प्रयोग कर लें। तो ये कहता है कि ये जो है त्रय्याम धर्माधर्मौ, जो वेद पढ़ता है, वेद जानता है, वो उचित और अनुचित का विवेक करता है, कर सकता है। तो इसलिए क्या कहता है कि वेद मैंने पढ़ा तो वेद मुझे आना भी चाहिए। तो धर्माधर्मौ त्रय्याम लाभालाभे वार्तायाम, कि हानि जो रुपयों में है, वस्तु में है, सांसारिकता में है, उसमें जो लाभ हानि है वो किससे पता लगता है? कहता है वार्ता से, व्यवहार विद्या से। जो वेद से उचित अनुचित का बोध होता है और उसमें जब विशेष रूप से हम व्यवहार विद्या सीखते हैं तो हानि लाभ की बात होती है। और किसी को अपराधी मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, तो ये ज्ञान कैसे होता है? ये कहता है ये नीति विद्या से, दंड विद्या से होता है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती कहाँ से हैं? कहता है वेद से। चारों को हम इससे ही जानते हैं। इस उचित अनुचित को समझ करके क्या करना? मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, जो कुछ मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, मयि अस्तु, मेरे अंदर होवे। वो कैसे होता है? तो कहता है स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। तो स्वाध्याय से, प्रवचन से और आगम से और दोबारा उसका उपयोग करने से, व्यवहार में लाने से। स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, आगम कालेन, व्यवहार कालेन इति। अर्थात जो चीज़ हम जानते हैं, हम वेद, वो कह रहा है कि वेद पढ़ो, पढ़ के क्या करो? उसे अपने पास रखो। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, जो मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे आया है, वो मेरे अंदर रहे, और तभी तो उसका मैं दोबारा उपयोग करूँगा। वही तभी तो मुझे सदा आनंद देने वाला होगा। यदि एक बार जान करके केवल आनंद मिला तो एक ही बार में तो जाना, लेकिन वो मुझे बार बार कब आनंद दे सकता है? मैं उसे बार बार कब समझ सकता हूँ? कहता है मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, जब उसे मैं अपने पास रखता हूँ। मेरे पास कब रह सकता है? तो कहता है जब मैं सुनता हूँ, वो तो मेरा स्वाध्याय है, उसको मैं लेता हूँ। स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, आगम कालेन, जब हम उस पर विचार करता हूँ। जब मैं केवल पढ़ता हूँ तब मेरा नहीं होता, जब सुनता हूँ तब मेरा नहीं होता। वास्तव में तो जब मैं उसे काम में लाता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ, उसके अनुसार मैं निर्णय करता हूँ, तब वो मेरा होता है। तो वेद ये कह रहा है कि मुझे जो ज्ञान मिले वो मेरे निर्णय का आधार बने। मैं कोई भी निर्णय करूं तो वेद के ज्ञान के आधार पर कर सकूं, वो मेरे अंदर स्थायी भाव से रहे। तो ये मंत्र का विशेष अभिप्राय। जो पूरा मंत्र है, आप उसको हम दोहरा कर देखें तो समझ में आता है कि ज्ञान की प्रशंसा में यहाँ कितनी बात कही गई है। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। पहले चरण में कहा कि मेरे पास जो ज्ञानी आए, जिन ज्ञानियों को मैं प्राप्त होऊं, वो बार बार आने वाले हों, बार बार बताने वाले हों, समय समय पर चेताने वाले हों, और वो दिव्य भावों वाले हों, दिव्य ज्ञान वाले हों। वो वसोष्पते निरमय, मेरे अंदर आनंद और सुख पैदा करने वाले हों, और वो आनंद और सुख मेरे अंदर स्थायी भाव लेकर विद्यमान हो। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मेरा सुना हुआ मेरा अपना बन जाए, मेरा हो जाए, और मैं उसके अनुकूल बन जाऊं। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव